अक्सर देखा जाता है कि लोग शादी के लिए लड़की में कई गुण देखते हैं। रूप रंग के साथ घर को संभालने की दक्षता हो, मगर मूल रूप से गुजरात व मध्य प्रदेश के इलाकों में रहने वाले घुमंतु जाति बागरी समाज के लोग शाकी के लोग शादी के लिए लड़की में एक और योग्यता देखते हैं। उनके यहाँ पर रिवाज है कि लड़की को रामायण और सुंदरकांड की चौपाइयाँ याद होनी चाहिए। रिश्ते के समय लड़की को बाकायदा चौपाइयाँ सुनानी भी पड़ती हैं। मिली जानकारी के अनुसार जब वर पक्ष चौपाई सुनकर संतुष्ट होता है तभी शादी की बात फाइनल होती है। आगरा में भी इसी रिवाज को पूरा करते हुए दीपक और रोशनी की शादी हुई है। आगरा के आवास विकास सेक्टर 3 निवासी दीपक घुमंतु जाति बागरी समाज के हैं। वो कपड़ों के बदले बर्तन बेचने का काम करते हैं। दीपक की शादी झांसी की रहने वाली रोशनी से हुई है। मंगलवार शाम को दीपक अपनी दुल्हन को विदा कराकर आगरा लेकर आए। क्या नाम आपका? मैं देवेंद्र त्यागी, घुमंतु कार्य प्रमुख ब्रज प्रांत। आप लोगों ने स्वागत किया है। ये हमारे घुमंतु समाज में बागरी समाज के बंधु हैं। यहाँ आगरा सेक्टर 3 में ये दीपक जी रहते हैं। इनकी शादी झांसी से हुई है, जो बेटी रोशनी है उसके साथ। झांसी के कार्यकर्ता है राजकुमार जी, उनका फोन आया। उनकी एक सेवा संस्थान समिति है, वह बेटियों की शादी करती है। उसके लिए आर्यता होती है। जो बेटी रामायण का सस्वर पाठ या गीता का श्लोक पढ़कर सुनाएगी, उस बेटी की शादी यह हमारे घुमंतु कार्य के कार्यकर्ता होते हैं, वो करते हैं। पूरी धूमधाम से शादी करते हैं। इसी जी नियम रहता है कि आर्यता रहती है, तो उसी निमित्त यह शादी हुई है। यह समाज मूलतः गुजरात से निकला हुआ समाज है। पुराने कपड़ों को लेकर बर्तन देने का काम ये इनका मूल काम रहता है। घूम घूम कर गाँव में काम करते हैं। हिंदू समाज का ये एक अभिन्न अंग है। इनके लिए भी उतना ही सम्मान रहना चाहिए जो हमारे शेष समाजों का रहता है। इसलिए आज ये शादी करके आए हैं। इनका यहाँ स्वागत किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने घुमंतु समाज की सभी जातियों के ये लोगों को अपने ही लोग हैं, इस नाते से इनकी भी व्यवस्था सारी हो, इनको भी वही सुविधाएं मिले जो शेष समाज को मिलती है। ऐसा विचार लेकर हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। उसी निमित्त इनका स्वागत किया गया है। इनको घर तक इसी सम्मान के साथ पहुंचाने का काम करेंगे और आगे भी इनको जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसमें पूरा संगठन तन मन धन से पूरी तरह सहयोग करेगा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर नव दंपति का आरएसएस के घुमंतु जनजाति के समाज का काम देखने वाले स्वयंसेवक संघ ने स्वागत किया। यहाँ पर संघ के स्वयंसेवकों ने बागरी समाज की प्रथा के बारे में बताया। दुल्हा बने दीपक ने बताया कि उनके यहाँ ये प्रथा सालों से चली आ रही है। लड़की को रामायण और सुंदरकांड की चौपाइयाँ याद होनी चाहिए। उनकी पत्नी रोशनी को भी चौपाइयाँ याद हैं। इसके अलावा उनके समाज में शादी के 7 फेरों की जगह केवल 4 फेरे ही लिए जाते हैं। कितने फेरे लेते हैं आप लोग? 4 क्यों लेते हैं? 4 ही लिए जाते हैं हम लोगों में। फिर रामायण की चौपाई आती है आपको? हाँ। बताएं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीता ही देखी, होए काज मोहे हर्ष विशेषी। यही कहीं नाय सफल कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। दीपक, आप लोग क्या करते हो? कहाँ पे रहते हैं? किस तरीके से काम करते हैं आप लोग अपने? हमारा कपड़ों का काम होता है भैया, पुराने कपड़ों का काम होता है, फेरी वेरी वाला काम होता है। आप लोग घूमते रहते हैं? हाँ, हमारे घर है यहाँ पे बोतला सेक्टर 3 पे, वहाँ पे मकान है हमारे, वहीं पे रहते हैं हम। फेरी वेरी का काम करते हैं। बागरी समाज। कौन से समाज के आप लोग? बागरी समाज किस तरीके का समाज होता है? गुजरात का होता है वो। घूमते रहते हैं? हाँ, देवी पूजा बोलते हैं हमको गुजराती। रोशनी ने बताया कि उनके परिवार में कुल मिलाकर 10 सदस्य हैं। बागरी समाज में कई सालों से प्रथा चली आ रही है कि जब भी कोई लड़की विवाह योग्य होती है उससे पहले लड़की को रामायण, सुंदरकांड, गीता के कुछ श्लोक व चौपाई कंठस्थ याद कराई जाती है। लड़की को 5 से 10 श्लोक याद होने चाहिए। जब लड़की की शादी होती है तो वर पक्ष को वधू चौपाई सुनाती है।
उन्होंने भी रामायण की चौपाई सुनाई थी, तब जाकर उनकी शादी तय हुई। श्लोक सुनने के पीछे केवल एक ही वजह बताई जाती है कि लोग धर्म व पुराणों से जुड़े रहें। रोशनी का कहना है कि उन्हें आगे भी पढ़ाई करनी है क्योंकि उनके समाज में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। चौपाइयाँ उन्हें उनके स्कूल में सिखाई जाती हैं और जब चौपाई याद हो जाती है तो उन्हें उपहार भी दिया जाता है। वहीं स्टेशन पर स्वागत से दंपति बेहद खुश नजर आए।